क्या आप जानते हैं कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर युद्ध के बीच फंसा हुआ है? जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई हादसा हो गया तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज हम बात करेंगे ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र संकट की, जो किसी भी पल इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल सकता है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में स्थित ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 विशाल रिएक्टरों वाला ये संयंत्र यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा संरचना में अहम भूमिका निभाता है। ये अकेला संयंत्र यूक्रेन की कुल बिजली का लगभग 20% पैदा करता है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, ये संयंत्र दुनिया के लिए एक टिक टिक करती टाइम बम बन गया है। साल 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। कुछ ही महीनों बाद रूसी सेना ने इस संयंत्र पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी अब भी यूक्रेनियन ही हैं। मतलब संयंत्र पर कब्जा रूस का, लेकिन संचालन यूक्रेन के लोगों का। यही स्थिति इसे और खतरनाक बनाती है, क्योंकि युद्ध के बीच गोलाबारी, मिसाइल हमले और बार बार बिजली का कटना एक न्यूक्लियर प्लांट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पिछले हफ्ते हालात और बिगड़ गए। संयंत्र का बिजली ग्रिड से संपर्क टूट गया। अब ये सिर्फ डीजल जनरेटरों के सहारे चल रहा है। पर सवाल ये है, ये जनरेटर कितने दिन चलेंगे? अगर ईंधन खत्म हो गया तो रिएक्टरों का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, और अगर कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो रिएक्टर का तापमान खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएगा। परिणाम, रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव, और ये रिसाव पूरे यूरोप को विकिरण की चपेट में ले सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया है। वहीं रूस का कहना है कि वो संयंत्र की सुरक्षा कर रहा है। दोनों देशों के आरोप प्रत्यारोप के बीच असली खतरा लगातार बढ़ रहा है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि संयंत्र की मौजूदा स्थिति असहनीय है। ये कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यूरोप के कई देश पहले से ही इमरजेंसी योजनाएं बना रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यहाँ दुर्घटना हुई तो इसके रेडियोधर्मी बादल जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यहाँ तक कि रूस तक फैल सकते हैं। ये सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं, ये पूरी मानवता का संकट है। संयंत्र के आसपास रहने वाले लोग लगातार डर में जी रहे हैं। कई गांवों को खाली कराया गया है। जो लोग अब भी वहीं हैं, वे हर दिन इस सोच में जीते हैं, क्या अगली मिसाइल उनके घर के पास गिरेगी? क्या अगला धमाका संयंत्र को हिला देगा? उनकी जिंदगी अब एक इंतजार बन चुकी है। इंतजार इस डरावने अंत का। 1986 का चेरनोबिल हादसा शायद ही कोई भूल पाया हो। लाखों लोग प्रभावित हुए, पूरा इलाका दशकों तक रहने लायक नहीं रहा। लेकिन ज़ापोरिज़्या उससे भी बड़ा संयंत्र है। अगर यहाँ दुर्घटना हुई तो उसका असर चेरनोबिल से कई गुना ज्यादा होगा। आज पूरी दुनिया की नज़रें इसी संयंत्र पर टिकी हैं। क्या रूस और यूक्रेन समझदारी दिखाएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस संयंत्र को सुरक्षित रख पाएगा, या फिर हम इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं? दोस्तों, ये संकट हमें याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं होता, ये पूरी मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। आपका क्या मानना है? क्या ज़ापोरिज़्या अगला चेरनोबिल साबित होगा, या फिर दुनिया वक्त रहते इसे रोक लेगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।